हेलो बच्चा पार्टी, मैं लोकेश आप सभी का स्वागत करता हूं श्री राम साइंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, ए पार्टिकल मूव सच दैट इट्स एक्सीलरेशन इज गिवन बाय द इक्वेशन ऑफ दिस, व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। जैसा कि बेटा हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, हमें एक्सीलरेशन बता रखा है। कितना बता रखा है सर? हमें बेटा एक्सीलरेशन दे रखा है a इज इक्वल टू -4x और हमसे पूछ रखा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला हमें पता है 2 पाई बाई ओमेगा। बेटा टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है तो हमें ओमेगा पता होना चाहिए। ओमेगा अगर निकालना चाहते हैं तो हम ये जानते हैं कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -ओमेगा² x। अगर इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन किया जाए तो 4 जो है ना वो इक्वल है बेटा किसके? ओमेगा² के। तो मैं बोल सकता हूं ओमेगा² इज इक्वल टू 4, देन ओमेगा इक्वल टू 2। अगर बेटा ओमेगा की वैल्यू 2 है और यहां से बेटा ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, देन टाइम पीरियड आएगा बेटा 2 पाई बाई ओमेगा की जगह वैल्यू आएगी 2 और t इज इक्वल टू आ जाएगा पाई सेकेंड। ये हमारा रिजल्ट है। अगर इन ऑप्शंस में मैं देखूं तो बेटा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट वाला। सर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन बन सकता है? बहुत सिंपल सा है, t इज इक्वल टू 3.14 सेकेंड भी इसका आंसर बेटा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बच्चों में बात करूं तो वो है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ दिस, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। बेटा यहां पर टाइम पीरियड ही पूछ रखा है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, लेकिन वहां एक्सेलरेशन दे रखा था और यहां इक्वेशन ऑफ एसएचएम दे रखी है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम की अगर बच्चों में बात करूं तो वो दे रखी है 4 इंटू d² बाई dt² प्लस 320x इज इक्वल टू कितना? 0। सर d²x बटा dt² क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है बेटा। तो मैं यहां लिख सकता हूं 4 इंटू ए प्लस 320x इज इक्वल टू कितना? 0। तो बेटा 4a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -320 -320x। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -320 बटा 4x। यहां से a की वैल्यू बेटा कितनी मिलेगी मुझे? -80x। अब अगर पिछले क्वेश्चन से इसका कंपैरिजन किया जाए, दोनों सेम हो गए हैं भाई। वहां भी ए देकर के हमसे टाइम पीरियड पूछ रखा था, यहां हमने एक कैलकुलेट कर लिया है और अब टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा हमें चाहिए भाई, कहां से ढूंढेंगे? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद क्यों किया था? इसीलिए किया था बेटा। ए इज इक्वल टू कितना होगा? -ओमेगा² x। -ओमेगा² x। अब सर क्या है? अब बेटा सामने दिख रखा है कि 80 की वैल्यू किसके इक्वल? ओमेगा² के इक्वल। तो मैं कंपैरिजन करके क्या लिख सकता हूं? ओमेगा² इज इक्वल टू 80, ओमेगा इज इक्वल टू √80, जिसकी वैल्यू कितनी? 4√5। क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना? 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी? 4√5। कटने वाले कट जाएंगे भाई, है ना। t इज इक्वल टू कितना आएगा? पाई बाई 2√5 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है सर? पहला दिख रहा है क्या? नहीं है भाई, उसमें √3 दे रखा है। तो गुरु कौन सा देख लिया जाए? ऑप्शन सी सही है भाई। ऑप्शन थर्ड इसका सही रिजल्ट है। नेक्स्ट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज। बेटा जी, ओ बेटा जी
सुनिएगा, फेज डिफरेंस पूछ लिया है V और A के बीच में। इसको बहुत प्यार से समझते हैं। हम लोग जानते हैं x इज इक्वल टू क्या होता है, A साइन ओमेगा टी प्लस पाई। हाँ जी सर, ये हमने सुन रखा है। मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं पहले, साथ के साथ इसका सॉल्यूशन भी होता जाएगा बेटा। x इज इक्वल टू ये होता है सर, हमने सुन रखा है ऐसा। तो भाई जरा गौर से सुनिएगा, v इज इक्वल टू कितना होता है सर, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस पाई। सर क्या v को ये लिख सकता हूं क्या मैं, ए ओमेगा साइन 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी प्लस पाई। ये इक्वेशन हमारे पास x की है बेटा जी, पोजीशन की। ये वाली इक्वेशन किसकी है बेटा जी, वेलोसिटी की है। अगर आपको याद आ रहा है, एक्सीलरेशन की इक्वेशन क्या थी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन कितना, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब भाई ये वाला माइनस गायब कर दिया जाए, क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन 180 डिग्री प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। सर एक्सीलरेशन को मैं ये भी लिख सकता हूं, अगर इन तीनों इक्वेशंस का मैं कंपैरिजन करूं तो जो फेज का डिफरेंस है, साइन में कोई एंगल नहीं है, तो सर x इज के लिए मैं लिख सकता हूं 0 डिग्री। सर वेलोसिटी के लिए कितना एंगल मिल रहा है हमें, 90 डिग्री। और ऐसे ही एक्सीलरेशन के लिए कितना मिल रहा है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। जब भी हमसे कभी ये पूछा जाए x और v में क्या फेज डिफरेंस है, तो भाई रिजल्ट आएगा 90 डिग्री या फिर π/2। अगर हमसे कभी पूछ लिया जाए v और a में क्या फेज डिफरेंस है, तो भाई यही सेम है, दोनों में इतना ही है। लेकिन जब भी कभी हमसे x और a में पूछ लिया तो बेटा रिजल्ट 180 डिग्री यानी कि पाई हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री यानी कि π/2 इसका सही उत्तर होगा। ठीक बात है सर। अगला प्रश्न क्या है, इफ SHM स्टार्ट फ्रॉम हाफ ऑफ एक्सट्रीम देन द इक्वेशन ऑफ SHM विल बी। बेटा SHM कहां से स्टार्ट हो रहा है, हाफ ऑफ एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, हाफ ऑफ एक्सट्रीम से। देखिएगा बड़े गौर से सर, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहां x इज इक्वल टू 0, यहां x इज इक्वल टू a, दोनों ही जगह से SHM स्टार्ट नहीं हो रही है, बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट से, यानी कि यहां से SHM स्टार्ट हो रही, इस वाले पोर्शन से x इज इक्वल टू a/2 से। ठीक बात है सर। इसके लिए इक्वेशन पूछ ली हमसे, देखते हैं सर। क्या सर स्टार्टिंग में कोई फेज है क्या, अरे बिल्कुल है भाई, मीन पोजीशन से थोड़ी ना स्टार्ट हो रहा है SHM, एक्सट्रीम पोजीशन के हाफ से स्टार्ट हो रहा है। तो देख लेते हैं सर। सर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाले फॉर्मूले में हमें फाइव ढूंढना है। मैंने कहा x इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 टाइम पर x की वैल्यू कितनी है सर, a/2 है। ये वाली वैल्यू उठा के यहां पटक देते हैं, जैसे ही आपने वैल्यू पुट की बेटा जी, ये 0 हो जाएगा, टाइम 0 ओमेगा टी 0। x की वैल्यू कितनी, a/2 इज इक्वल टू कितना, a साइन पाई। a से a गया, हाफ इज इक्वल टू आ गया बेटा जी साइन फाई, और साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन 30 डिग्री π/6 पर। तो बेटा जी फाई इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं, π/6। फाई इज इक्वल टू π/6 होगा, तभी साइन π/6 की वैल्यू हाफ मिलेगी। और ये वाली इक्वेशन से मैं, इस वाली वैल्यू से मैं इक्वेशन ऑफ SHM ढूंढ सकता हूं भाई। कैसे हो जाएगी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई, इतना हो जाएगा बेटा।
ये वाला मेरे पास रिजल्ट आएगा इस क्वेश्चन का। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन से चल करके एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये वाला प्रश्न हमसे पूछ लिया गया है। बेटा देख लेते हैं, बेटा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, स्टार्टिंग में पार्टिकल कहां है, मीन पोजीशन पर है। कोई फाई है क्या, नहीं है सर। तो इनिशियली मैं क्या लिख सकता हूं, t इज इक्वल टू 0 के लिए स्टार्टिंग में मेरे पास कोई भी बेटा क्या नहीं है, स्टार्टिंग में मेरे पास कोई भी फेज नहीं है। तो बेटा इक्वेशन कैसे पुट की जाएगी, इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। फाई तो है ही नहीं। अब बेटा जी कहां पर पहुंच रहा है पार्टिकल, एक्सट्रीम पोजीशन पर, यानी कि कहां, ए पर। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा a साइन ओमेगा टी। ये बेटा कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी साइन, और ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है बेटा जी, 2 पाई बाई टी इंटू टी, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1। साइन थीटा बेटा 1 कब होता है, पाई बाई 2 पर होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं ये वाला थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, और ये वाला वैल्यू कितना है, 2 पाई बाई टी इंटू टी। ये किसके इक्वल होगा, जब पाई बाई 2 के इक्वल होगा तब इसकी वैल्यू 1 आएगी बेटा। पाई से पाई गायब, ठीक बात है सर। हमें ये वाला टी चाहिए था, हमें ये वाला टी चाहिए था। ये टी उधर जाएगा टी, और ये 2 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, टी बाई 4। ये हमारा रिजल्ट है। ये तो बेटा हम बहुत पहले भी कर चुके हैं। कैसे सर, सर ऐसे मेन पोजीशन पर यहां थे, जब एक्सट्रीम पर पहुंचे, इधर एक्सट्रीम पर पहुंचे, यहां पर t इज इक्वल टू 0 टाइम था, और यहां से यहां पहुंचे तो t इज इक्वल टू टी बाई 4 टाइम था। वही तो बात पूछ रखी है यहां पर, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इतना टाइम लगेगा भाई, t बाई 4 लगेगा। समझ में आई का बात हमारी, बहुत अच्छा है। हाँ जी भाई, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बेटा टाइम टेकन पूछ लिया फिर से, अरे सर ये टाइम का क्या सौदा है, हर क्वेश्चन में टाइम आ जा रहा है भैया। बेटा ये समय की माया है, समय की माया है। पार्टिकल ऐसे था मीन पोजीशन पर, और x इजिकल टू 0 है। यहां से जब यहां पहुंचा तो भाई x इजिकल टू a नहीं था, a बाई 2 था। हाफ ऑफ एक्सट्रीम तक कितना टाइम लिया गया वो हमसे पूछ लिया है भाई। सर यूं चुटकियों में निकाल देंगे, कैसे सर, हमने कॉन्सेप्ट सीख रखा है, कॉन्सेप्ट लगाएंगे रिजल्ट तो आएगा। बेटा देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। मैंने कहा इक्वेशन क्या रहेगी, a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ठीक बात है सर। x की वैल्यू कितनी है, a बाई 2। सर a बाई 2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। क्या सर ऐसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं क्या मैं, क्या सर मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूं क्या मैं, यहां से स्टार्ट करके a से a को काट दिया, वैल्यू आ जाएगी हाफ इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस। अरे नहीं हो सकता बबुआ, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु स्टार्टिंग में कोई ना कोई फाई है, इनिशियली फेज है, मीन पोजीशन पर नहीं है। आपको देखना पड़ेगा t इज इक्वल टू 0 पर फाई कितना है। स्टार्टिंग आपकी यहां से ना होकर के कहां से होगी, जहां से हम बताएंगे। सर हमें दे रखा है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। मैं कहता हूं फाई ढूंढ लिया जाए। कैसे, क्योंकि सर x इज इक्वल टू, क्योंकि सर t इज इक्वल टू 0 पर स्टार्टिंग में पार्टिकल कहां है, x इज इक्वल टू a बाई 2 पर। ठीक बात है सर, ये तो हो जाएगा 0। x की वैल्यू कितनी आएगी, a बाई 2 इज इक्वल टू कितना, a साइन 5। ठीक बात है सर, a से a गायब हो गया, हाफ इज इक्वल टू आ गया साइन 5। अब बताओ साइन 5 की वैल्यू हाफ कब होती है, सर हम जानते हैं जब
फाई इज इक्वल टू कितना हो, 5/6 हो। 5/6 होते ही साइन फाई हाफ हो जाएगा सर। अब फाई की वैल्यू हमारे पास है, फाई की वैल्यू हमारे पास है, कितना है भाई, फाई है π/6। अब बेटा हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, किसके लिए, टाइम के लिए। किस चीज के लिए बेटा जी, टाइम के लिए। कैसे कैलकुलेट की जाए सर, कैसे कैलकुलेट की जाए सर। यहां पर तो सर टाइम, फेज डिफरेंस हमारे पास π/6 आ गया, और हमें क्या चाहिए, हमें तो सर टाइम चाहिए, टी चाहिए। तो बेटा जी, अरे इतना क्यों सोचना, मैंने यहां के लिए तुमको फाई बताया है, यहां आपके लिए फाई कितना है, π/6 आया है। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे 5 पूछ लिया जाता तो वो कितना आता, 5 इज इक्वल टू यहां के लिए π/6, लेकिन पूछ रखा टाइम है। तो बेटा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लगाओ, x की वैल्यू a/2 रखो, इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा की वैल्यू 2π/t, इनटू में कितना t, ये कट जाएगा 1/2, इज इक्वल टू कितना मिलेगा भाई, इज इक्वल टू मिलेगा साइन 2π/t इंटू कितना t। अब बताओ आप, मैंने कहा था भाई π/6 है, अब भी तो पता चल रहा है भाई साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है, किस एंगल पर होगा ये, π/6 पर होगा सर, ये π/6 पर होगा, वहां पर 5 π/6 है वहां। तो बेटा जी देखिए कितना आएगा, मैं लिख सकता हूं यहां पर 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू कितना, π/6। पाई से पाई कैंसल आउट, हमें तो टी चाहिए था सर, टी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा जी, हमें टी इज इक्वल टू मिलने वाला है टी अपॉन कितना, 2 इधर आ जाएगा 12 सेकेंड। बेटा बेटा जी बहुत प्यार से सुनिएगा, मैंने कहा जब पार्टिकल यहां था, यहां से एक्सट्रीम तक पहुंचने में तो टाइम लेता है t/4, लेकिन हाफ ऑफ एक्सट्रीम तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, t/12। ये है असली खेल, ये है असली खेल। अपन इसके बारे में एक बार फिर से बात करते हैं बेटा, बहुत प्यार से सुनिएगा। मैंने आपको ये बताया है कि अगर एक ये मीन पोजीशन है आपकी, ये कौन सी पोजीशन है सर, हमारी मीन पोजीशन, सर ये मीन पोजीशन है। सर मीन पोजीशन से यहां पर एक्सट्रीम तक पहुंचने में कितना टाइम लिया जाता है, t/4, लेकिन हाफ ऑफ एक्सट्रीम तक पहुंचने में यहां से यहां तक कितना टाइम लिया गया, t/12 सेकेंड। और फिर बेटा यहां से यहां पर पहुंचने में फिर से कितना टाइम लिया गया, t/12। नहीं बेटा जी, कैलकुलेट करके देखते हैं, पूरा टाइम कितना, t/4। पहले कितना ले लिया, t/12, एलसीएम कितना आ गया 12, कितना आएगा 3t माइनस टी, तो कितना मिल जाएगा सर, 2t/12। t इज इक्वल टू कितना मिलेगा, t/6 सेकेंड। इसका मतलब यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लेता है, t/6 टाइम, t/6 टाइम। ये है असली कॉन्सेप्ट। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक पहुंचा जा रहा है t/4 में, मीन पोजीशन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम तक पहुंचा जा रहा है t/12 सेकेंड में, हाफ ऑफ एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक पहुंचा जा रहा है t/6 सेकेंड में। ऐसे ही बेटा फिर से होगा, फिर से मतलब सर एक बात तो समझ में आ गई कि यहां से यहां इतना है और यहां से यहां t/6 है। तो सर मैं कह रहा हूं बेटा ये लौट के भी तो आएगा, जाने वाले घर पर फिर से लौट के आएंगे, ये t/6 में लौटेगा, यहां पर t/12 में आएगा, और जब यहां पर पहुंच चुका होगा ना तब कितना टाइम हो जाएगा, t/2 टाइम हो जाएगा। फिर सर यहां से कैसे जाएगा, पार्टिकल तो ऐसे जाएगा भाई, कैसे, यहां तक एक्सट्रीम पर जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, लेकिन टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाए बेटा जी, जब यहां से यहां तक जाएगा ना, मीन से हाफ ऑफ एक्सट्रीम तक t/12 में ही जाएगा, यहां से यहां तक जो जाएगा ना वो कितने में जाएगा, t/6 में जाएगा। और यहां पर पहुंचने के बाद में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहां तक पहुंचने में
3t/4। और फिर जब वापस यहां तक लौट के आ जाएगा ना, जब यहां से यहां तक t/6 में, यहां से यहां तक t/12 में, और जब यहां पर लौट आएगा तो कितना हो जाएगा, वो पूरा एक ऑसिलेशन हो जाएगा टी टाइम का। ये टाइम पीरियड का खेल रहता है भाई, ये खेल रहता है। देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। भाई एम्पलीट्यूड दे रखा है, ए इज इक्वल टू दे दिया कितना, 5 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड 4 सेकेंड, टी की वैल्यू कितनी दे दी, 4 सेकेंड। इफ टाइमिंग इज स्टार्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर है, देन कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। पहला क्वेश्चन जो है वो फ्रीक्वेंसी का है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना होता है, t होता है 1/4 हो जाएगा, 0.25 सेकेंड इनवर्स। पहला तो हो गया सर। दूसरा, द डिस्प्लेसमेंट एट 0.5 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया कहां पर, 0.5 सेकेंड। तो सर डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू कितना होता है, x इज इक्वल टू कितना होता है, देख लिया जाए। x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a साइन ओमेगा टी। सर यही तो फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू कितना होता है सर, a साइन ओमेगा टी। अब बताओ मुझे, अगर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है, तो क्या हमें यहां पर फाई देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, भाई फाई है ही नहीं। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि बेटा मीन पोजीशन का दे रखा था, यही कहीं है, ये रहा, x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, जरूरत ही नहीं है, यही फॉर्मूला है। x की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू कितनी है 5 साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी 2 टी, और t की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, इनटू कितना हो जाएगा भाई, इनटू ये वाला टाइम कितना दे रखा है 0.5 सेकेंड, यानी कि हाफ सेकेंड। सारी वैल्यूज पुट कर दी, ये सारी वैल्यू पुट कर दी, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 साइन, ये जाएगा बेटा जी, अब यहां पर आ जाएगा π/4, और साइन π/4 कितना होता है 1/√2, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 5/√2 सेंटीमीटर में। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ चुकी है बेटा, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ चुकी है। अब हमसे क्या पूछ लिया गया है बेटा जी, एक्सीलरेशन और पूछ रखा है। एक्सीलरेशन है कहां, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हमसे पूछ रखा है। सर कैसे निकाला जाए, अरे भाई बहुत सिंपल है, ये तीसरी बात है। एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू होता क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर 2π/t होता है 4π²/t²। हमने क्या कर दिया, ओमेगा जो था ना हमारा, उसका हमने स्क्वायर कर दिया बेटा जी। ओमेगा का जैसे ही हमने बेटा जी स्क्वायर किया, तो हमें अब क्या चाहिए, x और देखना है बेटा, x की वैल्यू पुट कर दो। x है कितना, एक्सीलरेशन पूछ रखा है, और कौन सा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। मैक्सिमम x कितना, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना भाई, एम्पलीट्यूड कितना 5, और t का स्क्वायर और करना है, t की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड, कर दो भाई 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर क्या 16, ये वैल्यू आएगी -5/4 पाई स्क्वायर, ऐसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। अब भाई वेलोसिटी और पूछ रखी है यहां पर, वेलोसिटी और बतानी कब, वेलोसिटी एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर वाले डिस्प्लेसमेंट पर हमें v की वैल्यू बतानी है। हम जानते हैं सर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता क्या है, फॉर्मूला जानते हैं गुरु, क्या था, ओमेगा स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ओमेगा स्क्वायर तो हो जाएगा सर, इसकी वैल्यू क्या होगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर है कितना गुरु 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, x की वैल्यू कितनी 3 सेकंड पर वेलोसिटी पूछ रही है, 3 का स्क्वायर कितना
नो। तो भाई v इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर इंटू √16। v इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी किसकी, v की। नेक्स्ट, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन से वो क्या स्टार्ट करता है बेटा, वो स्टार्ट करता है हमारा एसएचएम। कवर ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स एम्पलीट्यूड इन 1 सेकेंड। डिटरमाइन, बेटा क्या कैलकुलेट करना है वो देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैं फिर से आपको कह रहा हूं। डिटरमाइन द टाइम पीरियड, डिटरमाइन द टाइम पीरियड आपको यहां पर बेटा जी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सर कैसे किया जाए भाई, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे भाई। x इज इक्वल टू कितना होता है, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। मैंने कहा इसकी वैल्यू दे रखी है a, क्यों, क्योंकि बता रखा है एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। a से a गया, 1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब मैं कह रहा हूं t इज इक्वल टू 0 टाइम की बातें हैं, ये हो गया 0, 1 इज इक्वल टू साइन फाई। फाई इज इक्वल टू कितना बेटा जी, साइन इज इक्वल टू पाई बाई 2। वैल्यूज पुट की जाए, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई की वैल्यू तो पाई बाई 2। इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी भी तो लिख सकते हैं गुरु, लिख दिया गया है सर। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को कवर ए डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इन 1 सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड है, x की वैल्यू a बाई 2 है, तो मैं लिखता हूं a बाई 2 इज इक्वल टू a कोस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टाइम की वैल्यू 1। a से a गया, हाफ इज इक्वल टू कोस 2 पाई बाई टी। अब बताओ कोस की वैल्यू हाफ कब होती है भाई, कोस की वैल्यू हाफ कब होती है, पाई बाई 3 पर। तो पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना भाई, 2 पाई बाई टी। पाई से पाई गया, टी की वैल्यू आपको चाहिए थी, टी इधर आ गया, 3 उधर गया, 2 इंटू 3 6 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना रिजल्ट रहेगा हमारा, 6 सेकेंड इसका रिजल्ट रहेगा भाई। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इज ए। एम्पलीट्यूड की वैल्यू ए बता रखी है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सुनिएगा। व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, v की वैल्यू दे रखी है, v मैक्स का हाफ, v की वैल्यू ये दे रखी है, और पोजीशन पार्टिकल पूछ रखी है। बेटा v और पोजीशन में एक रिलेशन था, अगर आपको याद है, हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस, ओमेगा स्क्वायर नहीं था, यहां ओमेगा था, ओमेगा है, इधर भी बेटा, यहां भी ये ओमेगा है। ठीक बात है सर। अब बताया, अब सर क्या करना चाहिए, हमें सॉल्यूशन करना चाहिए भाई। सर कैसे, बेटा आपको पता है v की वैल्यू कितनी है, v मैक्सिमम बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है सर, ठीक बात है सर। अब बताओ v मैक्स की वैल्यू कितनी है, सर v मैक्स की वैल्यू होती है a ओमेगा बाई कितना, 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा गया, वैल्यू बचेगी a बाई 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
बिल्कुल सर। अब बेटा जी दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये वाली वैल्यू वहां जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो बेटा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ए स्क्वायर। तो बेटा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3a/2। कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है, ऑप्शन सी इसका सही रिजल्ट है। तो बेटा आज की क्लास में आपने एसएचएम से रिलेटेड बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पढ़े। कुछ क्वेश्चन में हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, कहीं पर हमने एक्सीलरेशन से किया, तो कहीं पर हमने इक्वेशन ऑफ एसएचएम से किया, कहीं पर हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की। इस वाले क्वेश्चन ये बहुत प्यारा था, यहां पर पोजीशन और वेलोसिटी वाला रिलेशन यूज किया। तो बेटा आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।